नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा और निशाना बने सीएम योगी आदित्यनाथ। कई तरह के कयास लगाए गए, यहां तक कि योगी की सीएम की कुर्सी जाने तक की बात होने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने योगी का सपोर्ट भी किया, जैसे अब उमा भारती भी योगी के सपोर्ट में आई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को कड़ी नसीहत भी दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 33 सीटें मिली थी। ये बीजेपी के लिए हार की तरह थी। हार का ठीकरा योगी पर फोड़ा गया और कहा गया कि अब उनसे उनकी सीएम की कुर्सी छीनी जा सकती है। वही योगी के चाहने वाले योगी को ही सपोर्ट कर रहे थे। योगी के सपोर्ट में उतरी उमा भारती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हार पर योगी या मोदी को घेरना सही नहीं है। उमा भारती ने कहा, हार पर योगी या मोदी को घेरना सही नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावी परिणामों पर मोदी योगी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद भी बीजेपी हार गई थी। इसके बावजूद हमने अयोध्या में रामलला के मंदिर को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही थी। यहाँ उमा भारती ने खास तौर पर योगी का सपोर्ट किया, क्योंकि लोग योगी पर ही निशाना साध रहे थे। लेकिन उमा भारती ने विरोधियों को तगड़ा जवाब दे दिया कि योगी को ब्लेम करना सही नहीं है, या मोदी को भी। उमा भारती ने मोदी को दी कड़ी नसीहत, लेकिन इसके साथ ही उमा भारती ने मोदी को कड़ी नसीहत भी दी है। उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में तंज कस दिया। उमा भारती ने कहा, जरूरी नहीं जो बीजेपी को वोट ना दे वो राम भक्त नहीं, हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। आगे उमा भारती ने कहा, पहले हिंदू समाज का मन समझना होगा। हिंदू समाज समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता है। उधर इस्लामिक समाज है जो समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक करके चलता है, उसे हिसाब से अपना वोट देता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं की राम भक्ति कम हो गई है। वे राम भक्त तो है, लेकिन किसी कारणवश वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं। यहाँ उमा भारती का ये बयान मोदी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अहंकार में थे और राम मंदिर के मुद्दे के बाद से विश्वास था उन्हें कि बीजेपी इस बार जीतेगी और बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अयोध्या में ही बीजेपी को हार मिली, ये झटका था बीजेपी के लिए। ऐसे में उमा भारती का ये तंज मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस पर माना जा रहा है कि जरूरी नहीं कि राम भक्त हमेशा वोट दे। फिलहाल आपको बता दें, सीएम योगी की कुर्सी को लेकर मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी से उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, जिसके बाद से बवाल मच गया था। हालांकि केजरीवाल का ये दावा सच साबित होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था, अंदर की खबर ये चल रही थी कि योगी और मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और इसी बीच अब देखिए उमा भारती ने बयान दे दिया है। उमा भारती के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।